सामने हो, बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू, मन की यही तमन्ना। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा, कहा है आपने। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा, कहा है आपने। वादा निभाते अब भी आते रूबरू, नजरों के सामने हो, बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू, मन की यही तमन्ना। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। बच्चों का प्राण बाबा, नैनों का नूर तू, नजरों के सामने हो, बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू, मन की यही तमन्ना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? बाबा ने उत्तर में कहा, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है और आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। आयु बड़ी कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। आत्मा एकदम पतित तमो प्रधान बन गई, इसलिए आयु भी कम हो गई। इसलिए आत्मा जितनी जितनी सतो प्रधान बनेगी, बाबा कहते उतना ही आयु बड़ी होगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी।
तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी नहीं मरेंगे। अकाली मृत्यु वहाँ नहीं होती है। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको चाहिए क्या? बाबा कहते, तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। पता नहीं था ना अपने को कि हम ऐसे ऊंच देवी देवता भी बन सकते हैं। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छी चीज़ें खाना, ये सब अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम विशेष बन गए हो। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वो सुधार 21 जन्मों तक चलेगा। आत्मा जो अभी जितना भी सतो प्रधान बनेगी, जितना भी सुधरेगी, मतलब अच्छे गुण धारण करेगी, 21 जन्मों तक वो चलेगी। सबसे ज़रूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है वो योग बल से उतारना है। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कभी भी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ चला गया, विशेष मनुष्य की तरफ, मना उस गंदी विकारी दुनिया की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्या में रहेंगे। सन्यासियों को देखकर समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। बाबा कहते पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है। सोचो, टॉयलेट जाते हैं ना, बाबा कहते वो भी अपवित्र बनना हो गया। तो फिर तो इसीलिए अपना नियम क्या बनाए, टॉयलेट जाओ तो आके स्नान करो, कपड़ा चेंज करो, वही पहन नहीं सकते, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, लड़ना, झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वो सब आदतें अब मिटा देनी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते, उन्हों को पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। ये है ही दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको भी अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो ना, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हैं। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, फिर से सिर से बोझा भी हल्का होगा। अपनी संभाल करनी, हमारे में क्या क्या अवगुण हैं वो निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है ना, उनको कहा तुम लायक हो, तो उसने कहा बरोबर हम लायक नहीं हैं। तो बाबा तुमको ऊंच बनाते हैं, तुम बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई
कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं। सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं। कला कम होती गई, अच्छाई खत्म होती गई, बुराई बढ़ती गई, तमो प्रधान होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे कि अंत आकर हुई है। अति कितना दुखी हो पड़े, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाबा कहते हैं ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाबा को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज़ नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में ये है कौन है। ये बीके क्या समझते हैं, रियलिटी में कोई जानते नहीं है। ये बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है, अभी तुम बच्चे जानते हो। अब हमको घर वापस जाना है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता। मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनाना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते, मामेकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है, तो याद भी रॉन्ग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? अगर वो सबके अंदर है, सर्वव्यापी है, तो फिर किस में बैठा हुआ याद करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते, तुम पूछो कि इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माना सबके अंदर अच्छा बुरा करने वाले जो भी हो, तो सब कुछ वही है, इसलिए तो बोलते हैं वही सब कुछ कराता है। हाँ, परंतु बाबा कहते समझते नहीं, ये पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता है कि परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं सर्वव्यापी है। हाँ, अब एक तरफ से उससे मांग रहे हैं और फिर बोल रहे हैं वो तो सबके अंदर है। चित्र के सन्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सन्मुख नहीं है तो कलह काया सारी चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है, श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वो भक्त क्या क्या करते रहते हैं। तुमको अभी हंसी आती है ना, हंसी भी आती है और उनके ऊपर रहम भी आता है। रामानुसार भक्ति कदम करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब आप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप है। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। ये ज्ञान और कोई भी मनुष्य में हो ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम ये बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वही करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। देखो ना, दुनिया में पता तो है, हम सब जानते क्या क्या होता है दुनिया में, क्या नहीं करते। 100% तमो प्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई जाती है, याद की यात्रा। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं ये भी तुम अभी समझते हो। इस रथ में आए हो, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाएं।
यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी है, परिवार में आ जाते हैं। वो तो दुनिया में आसुरी हैं, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहाँ तो देहधारी हो जाते हैं। उस गोरख धंधे से निकल कर तो तुम यहाँ आते हो। अब बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है ना, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। अक के फूल को कोई नहीं उठाएंगे, क्योंकि ना उसमें रूप है, ना रंग है, ना गंध है, ना कुछ भी नहीं है। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं कि ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो कि ये देह के संबंधी तो खलास हो जाएंगे। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है। आत्मा कुछ लेकर के, अच्छा कमाई करके, अच्छे संस्कार लेके जाए। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है, और कोई तो जान ना सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है। माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल देते, जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो फिर पुकारना पड़े? जब पावन थे तो सब आके अपना पैर छू रहे थे, पतित बने तो हमें सबका पैर जाके छूना है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाके? सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर बाबा ने कहा अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ है? तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाबा पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है, कैसी जबरदस्त है, जो पतित बना देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, बाबा कहते वाह, लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई फिर ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठकर ज्ञान दिया है। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, डैश डैश बहुत सारी जो भी अपवित्रता की आदतें, रावण संप्रदाय वाली, बाबा कहते हैं उन सबको छोड़ देना। ये सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं।
अपने को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरी बात, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। चिंतामणि माने टेंशन में जीने वाले। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणि अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है ना, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कर्तव्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाबा के डायरेक्शन जो मिलते हैं उन्हों को कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन और बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। इसलिए बाबा ने कहा, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो क्या होगा? दैवी गुण आते जाएंगे। जैसा लक्ष्य होगा सामने तो लक्षण ऑटोमेटिकली अपने जीवन में धारणा के रूप में होती जाएंगी। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी गुणों को निकाल क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, क्या सुना? दैवी गुण धारण करने हैं। चलते हैं अभी बाबा की याद में।